मैं देखने में खुश लग रही थी, लेकिन सच ये था कि मैं अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये मेरी मजबूरी थी। हर दिन मैं बस काम करती थी क्योंकि मुझे लगता था मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और सबसे बुरी बात, मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं ये जॉब छोड़ने का रिस्क ले पाऊं। मैं यहाँ कैशियर के रोल के लिए आई थी, लेकिन कुछ ही टाइम बाद जब मैंने सैलरी बढ़ाने की बात की, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल गई। मुझे वेटर का काम भी करना पड़ा। मजबूरी थी, इसलिए मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सच कहूँ, अंदर ही अंदर मैं रोज टूट रही थी। 12 बज चुके हैं, अभी मेरी छुट्टी हो रही है। रोना आ रहा है लेकिन रो नहीं पा रही हूँ। सबसे मुश्किल पल तब था जब मैं छुट्टी के बाद गांव से वापस आई और उसके बाद भी मुझे फिर से प्लेट उठाने और सर्विंग करनी पड़ी। उस वक्त मुझे लगा जैसे मैं खुद को ही खो रही हूँ। और एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, मैं कभी नहीं मानती कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है। हर काम की अपनी इज्जत होती है, लेकिन उस वक्त जिस तरह से मुझे महसूस हुआ, उसने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस को बहुत चोट पहुंचाई। ये मेरी पर्सनल फीलिंग थी। मैं इतनी टूट चुकी थी कि अपने सपने, अपने गोल्स और खुद से किए हुए प्रॉमिसेस तक भूल गई थी। फिर एक दिन मैंने खुद से कहा, बस अब और नहीं, और मैंने वो जॉब छोड़ दी। वो मेरा उस जगह पर आखिरी दिन था। सच कहूँ, ये डिसीजन बिल्कुल ही आसान नहीं था, क्योंकि इस अनजान शहर में यही पहली जगह थी जहां मैंने अपनी पहचान बनाना शुरू की थी। मैं सिर्फ एक जॉब नहीं छोड़ रही थी, मैं अपनी जिंदगी का एक चैप्टर पीछे छोड़ रही थी। मेरे लिए कुछ भी आसान नहीं था। मैं हर दिन बस एक ही चीज सोच रही थी, अब आगे क्या। मैं लोगों को कॉल करती, गूगल पर जॉब सर्च करती थी, होटल्स, म्यूजियम और अलग अलग जगहों पर जाके रिज्यूमे देती थी। 2-3 इंटरव्यू भी दिए, लेकिन कहीं टाइमिंग का इशू था, कहीं सैलरी इतनी कम थी कि गुजारा मुश्किल था, और कहीं ट्रैवल ही पॉसिबल नहीं था। मैं बहुत परेशान थी। Life is very unpredictable for me. कब कैसे क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। और शायद एक एडल्ट डॉटर होने की सबसे मुश्किल बात यह होती है कि कभी कभी आपको दुखी होने की भी परमिशन नहीं मिलती। आप रो भी नहीं सकते, क्योंकि उससे पहले ही कोई कह देता है, अब क्या हुआ, या तुम पर कौन सा दुख का पहाड़ टूट पड़ा जो तुम्हारा मुंह बना हुआ है। धीरे धीरे हम अपने इमोशंस को छुपाना सीख जाते हैं। अंदर चाहे कितना भी तूफान चल रहा हो, बाहर से नॉर्मल दिखना हमारी आदत बन जाती है। मैं आपको उस वक्त के कुछ रियल क्लिप्स दिखाती हूँ। इन क्लिप्स में शायद आपको लगे कि मैं बिल्कुल ही नॉर्मल हूँ, फैमिली के साथ हंस रही हूँ, बात कर रही हूँ, लेकिन कैमरा के बाहर मेरे अंदर बहुत कुछ चल रहा था, बिल्कुल ही तूफान जैसा। कभी कभी जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, जरूरी नहीं कि वो सबसे ज्यादा खुश भी हो। और फिर फाइनली मुझे एक जॉब मिल ही गई। इस बार मैंने खुद जाकर अप्लाई किया था। मुझे एक होटल रिजॉर्ट में गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव के रोल पे सिलेक्ट किया गया था। उस दिन मैं बहुत खुश थी। मैनेजर ने मुझसे कहा, अगर तुम फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव का काम जल्दी सीख गई तो हम तुम्हें फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव बना देंगे। बस फिर क्या था, मैं पूरी मेहनत से काम में लग गई। सिर्फ 15 ही दिन के अंदर ही मुझे ये रोल मिल गया। मैं फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव यानी रिसेप्शनिस्ट बन गई। सब कुछ सही चल रहा था, ये कम से कम बाहर से तो ऐसा ही दिख रहा था कि सब सही चल रहा है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, इस पूरे जर्नी में मैं अपना असली सपना भूल ही गई थी। यूट्यूब, सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैलेंज, कैमरा, सब धीरे धीरे मेरी लाइफ से गायब हो गया था। मैं इतनी बिजी हो गई थी कि मुझ में दोबारा कैमरा उठाने की भी हिम्मत नहीं बची थी।
और ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी लाइफ बना रही हूँ या सिर्फ सरवाइव कर रही हूँ। सैलरी हर महीने अकाउंट में आ रही थी, लेकिन अंदर खाली जगह वैसी ही थी। तब मुझे पहली बार रियलाइज हुआ, प्रॉब्लम मेरी जॉब नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि मैं अपनी ही लाइफ से दूर होती जा रही थी। ऑफिस से घर आती और घर में ये सब चलता था। मेरे पास कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने मैं बिना डरे रो सकूं या बस चुपचाप बैठकर अपनी बात कह सकूं। धीरे धीरे उस स्ट्रेस का असर मेरे शरीर पर भी दिखने लगा। मेरे बाल बहुत ज्यादा गिरने लगे, मेरा वेट बढ़ने लगा और सबसे ज्यादा मैं खुद को ही लूज करती जा रही थी। फिर एक दिन मैंने डिसीजन लिया, मैं इस जॉब से ब्रेक लूंगी। भागने के लिए नहीं, खुद को वापस ढूंढने के लिए। क्योंकि मुझे समझ आ गया था, अगर मैं खुद को नहीं संभालूंगी तो कोई और भी नहीं संभाल पाएगा। मुझे खुद ही अपना सहारा बनना होगा। और तब मुझे याद आया, मेरे 6 मंथ चैलेंज में अभी भी 1.5 महीना बचा हुआ था। शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ था, शायद ये मेरी स्टोरी का एंड नहीं, एक नई बिगिनिंग थी। और सच कहूँ, आज मुझे इस डिसीजन का रिग्रेट भी है और नहीं भी। रिग्रेट इसलिए क्योंकि मैंने अपने सपनों से बहुत दूरी बना ली थी, लेकिन रिग्रेट नहीं क्योंकि इस सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। 0 से दोबारा शुरू करना, डर के बावजूद डिसीजन लेना, अपनी अंदर की आवाज पर भरोसा करना और सबसे जरूरी अपना सहारा खुद बनना। मैं वापस आ गई हूँ गाइस। अगला महीना सिर्फ 2 लोगों के नाम होगा, आपके और मेरे। मैं अपनी बेस्ट वर्जन बनने की जर्नी दोबारा शुरू कर रही हूँ और इस बार मैं आपको हर दिन अपने साथ लेकर चलूंगी, रोज एक नया व्लॉग। और शायद ये अंत नहीं, आरंभ है।